बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन वैसे तो अपने आप में ही कई पौराणिक कथाएं संजोई हुई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उज्जैन का ज्योतिर्लिंग, जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त भगवान शिव का मंदिर है। लेकिन आज हम बात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर की, जो इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा भी इसलिए क्योंकि काल भैरव को भोग लगने वाली मदिरा यानी कि शराब पर विवाद मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूषा गुप्ता और आप देख रहे हैं वॉच आउट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है काल भैरव को मदिरा चढ़ाने की परंपरा और क्या सच में काल भैरव भोग में चढ़ाई गई शराब पीते हैं और क्यों बढ़ रहा है ये विवाद। मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ताबड़तोड़ फैसलों की बौछार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। एमपी सीएम मोहन यादव के कई अहम फैसलों में एक फैसला शामिल है राज्य को नशा मुक्त करने का। इसी कड़ी में मोहन सरकार ने फैसला लिया है राज्य में शराब बंदी करने का, खास तौर पर धार्मिक महत्व वाले शहरों में। बीते 1 अप्रैल से यह आदेश नियम बनकर पूरे राज्य में जारी भी हो गया है। मध्य प्रदेश के कुल 19 शहर जिनका धार्मिक या पौराणिक महत्व है, उन क्षेत्रों में आसपास के सभी क्षेत्रों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद हो गई है और इससे जुड़े सभी लाइसेंस तक अवैध करार दे दिए गए हैं। अब मोहन सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में देखने को मिल रहा है, जहां इस आदेश से थोड़ी अव्यवस्था होने लगी है। और इसकी वजह है काल भैरव का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर और वहां की अनोखी परंपरा। काल भैरव मंदिर में मदिरा भोग की प्राचीन परंपरा है। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार मदिरा का भोग लगाने की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के शासन काल में हुई थी। वहीं कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि काल भैरव को तांत्रिकों का देवता भी माना जाता है। ऐसे में तांत्रिक क्रिया में इसका उपयोग किया जाता था। यहीं से मदिरा भोग लगाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करी जाए तो भोपाल निवासी ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार इस मान्यता के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि काल भैरव मंदिर पूजा तांत्रिक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें शराब को पंचमकार तत्वों में से एक माना गया है। तंत्र क्रिया में शराब का उपयोग सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके उपयोग से शारीरिक और मानसिक संयम बनता है, जिससे साधना में रुकावट नहीं आती है। इसी कारण से इसका उपयोग भोग लगाने के लिए भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता हैं। यही कारण है कि उन्हें मदिरा का भोग लगाया जाता है। यहाँ मदिरा चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं एक मान्यता ऐसी भी है कि विक्रमादित्य के शासनकाल में किसी ने राजा की पूजा में अनिष्ट करने के लिए भोग में मदिरा मिला दी थी। जब यह मदिरा चढ़ाई गई तो काल भैरव क्रोधित हो गए। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने काल भैरव की विशेष पूजा की, जिससे वो प्रसन्न हुए और उसके बाद से ही उनको मदिरा चढ़ने लग गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि काल भैरव मंदिर को लेकर यह दावा किया जाता है कि यहाँ चढ़ाई जाने वाली शराब मूर्ति पी जाती है। ऐसा दावा किया जाता है कि मदिरा पीने की आवाज भी आती है और जिस पात्र में मदिरा डाली जाती है वो खाली हो जाता है। और शराब कहाँ जाती है इसकी जानकारी आज तक किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ के पुजारी को भी नहीं। अभी तक तो मंदिर के आसपास की दुकानों में शराब मिलती थी और भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भोग लगाने के लिए शराब खरीदते भी थे। लेकिन अब जब से ये नियम लागू हो गया है तब से सभी दुकानों से वहाँ की शराब की दुकानें हटा दी गई हैं और अब वहाँ शराब नहीं मिलेगी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि भोग के लिए मदिरा का इंतजाम मंदिर प्रबंधन करेगा, लेकिन उन भक्तों का क्या जो काल भैरव के लिए भोग लेकर आते हैं? तो आपको बता दें कि सरकार का ऐसा कहना है कि राज्य के धार्मिक स्थलों में शराब बंदी लागू हुई है। भोग अर्पित करने के लिए बाहर से श्रद्धालु एक नियमित मात्रा में शराब लेकर आ सकते हैं।
आज के इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। आपको काल भैरव मंदिर का ये रहस्य क्या पहले से पता था, और अगर नहीं पता था तो जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर ले, ताकि हमारी हर स्टोरी की अपडेट आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना बहुत ख्याल रखें। राधे राधे।